भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां हैं उसमें एक जो बड़ा असर पड़ा है वो आईपीएल पे। धर्मशाला में मैच चल रहा था, चलते मैच को रोकना पड़ा। फिर उसके बाद आईपीएल में मीटिंग हुई, बहुत सारी बीसीसीआई ने समीक्षा की और फिर फैसला लिया गया कि अभी इसको निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए आईपीएल को। आईपीएल फिर मैच सस्पेंड हो गए। अब कुछ स्थितियां बन रही हैं सीज फायर, लेकिन सीज फायर तो अभी तक लागू नहीं हुआ ठीक से। लेकिन इसी बीच ये भी चर्चा होने लगी कि 16 मई से फिर से हम आईपीएल कर लेंगे और चीज़ें स्मूथ कर लेंगे। ऐसे में कई बार कई सवाल उठते हैं कि आईपीएल जैसा आयोजन, इतनी पब्लिक, इतना सब एक साथ रहेंगे स्टेडियम, और अगर स्थितियां नॉर्मलसी की तरफ नहीं जा पा रही हैं तो क्या ये इतना बड़ा रिस्क लेना अभी सही है? ये जो जिस समय हम वॉर लाइक सिचुएशंस में हैं, बॉर्डर पर इतना तनाव है, उस समय क्या आईपीएल को लेकर इतना कंसर्न बीसीसीआई का? क्या ऐसा लगता है कि केवल एक बिजनेस मॉडल की वजह से हम इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए जा रहे हैं, या इसका एक अच्छा मैसेज भी जा सकता है कि नहीं ठीक है, देश नॉर्मलसी की तरफ है? रिस्क फैक्टर है इसमें, चाहे लोग जो भी कहें, क्रिकेट फैंस जो भी कहें, मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर है। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, ये जो आईपीएल को लेकर शुरू करने के लिए जो बाकी मुकाबले बचे हैं उनको लेकर एक मीटिंग चल रही है, लोग बीसीसीआई चाह रही है कि जल्दी से शुरू हो जाए, आईपीएल की टीम चाह रही है कि शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है कि इसमें रिस्क फैक्टर है या कोई दिक्कत नहीं है इसमें? क्योंकि बीच में ये भी आया था कि कई विदेशी खिलाड़ियों को वापस भेजने की भी बात थी, तो ये जो टीम भी रिस्ट्रक्चर हो जाएगी इसी लिहाज से। फिर ये जो फैंस हैं वो आएंगी, चीयर गर्ल्स रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सब कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। शैलेंद्र जी। जी, मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो ये कि ये मैचेस तभी स्टार्ट होंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जब इसकी इजाज़त देगी। सरकार इजाज़त देगी तो इसका मतलब है कि चीज़ें सामान्य हैं, इससे हालात सामान्य हैं। अब आप देखिए, खिलाड़ियों को भेजने की बात तब हो रही थी जब ऐसा लग रहा था कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही है वो और फैल सकती है, तो उसमें सुरक्षा दृष्टिकोण से ये एक डिसीजन लेने की बात आई थी। लेकिन आप इसको कंपेयर करिए, पाकिस्तान में भी उनका पीएसएल चल रहा था, वहाँ जो पैनिक की स्थिति जो पैदा हुई, भारत में वो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। पाकिस्तान में कई सारे विदेशी खिलाड़ी आए, उसमें से तो कई ये कहते पाए गए कि भाई आज के बाद पाकिस्तान कभी नहीं आऊँगा मैं। लेकिन आप उसके उलट भारत में देखिए, भारत में हालात बहुत सामान्य रहे यहाँ पे। तो अच्छा, मैच रुक गया, डिले हो रहा है, वो उससे बीसीसीआई को नुकसान भी हो रहा है। जब हालात सामान्य हैं तो उसमें मैचेस शुरू कराने में और टूर्नामेंट को पूरा करने में एक तो कोई नुकसान नहीं है, बीसीसीआई का नुकसान कम होगा। तीसरी चीज़ की मैसेज ज़्यादा, इससे विश्वसनीयता बढ़ती है, किसी भी देश की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इससे विश्वसनीयता बढ़ती है। ये जो विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आईपीएल जैसा आयोजन कर लेना, और उसमें अगर आपको नए प्रोटोकॉल अगर आप नहीं बनाते हैं कि कितनी ऑडियंस रखेंगे, स्टेडियम की कैपेसिटी का कितना परसेंटेज आप भरेंगे, क्या सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रोटोकॉल रहेगा, कितने दर्शकों पर कितने पुलिसकर्मी आप वहां तैनात करेंगे, क्या ये तादाद बढ़ाई जाएगी, क्या जो दर्शक हैं उनको लेकर किस तरह से सिक्योरिटी कैसे टाइट की जाएगी, कितने लेयर्स की सिक्योरिटी होगी, ये सब मेरे जहन में तो सवाल उठ रहे हैं। शालू, आपको क्या लगता है कि आईपीएल का जो आयोजन है इस समय कितना मतलब इसको और अभी टालना चाहिए, या ठीक है 4-5 दिन में रिव्यू करके आप शुरू करने की स्थिति बनती दिख रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है जैसा शैलेंद्र जी ने भी कहा कि सब लोग जो है अब बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। अभी हमने कुछ तस्वीरें देखी जो बॉर्डर इलाके के थे, वहाँ भी मार्केट्स खुल गए हैं, चीज़ें नॉर्मल हो रही है। और जहाँ तक हमने देखा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूँ आईपीएल के बारे में। आपको बता दें कि धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच हो रहा था। वहीं पर जो है पंजाब की मालकिन जो है प्रीति जिंटा है, वो भी सुरक्षित जो है अपडेट किया उन्होंने सोशल मीडिया पर कि वो सुरक्षित अपने स्थान पर धर्मशाला से पहुंच चुकी है और सारे खिलाड़ियों को भी सुरक्षित लाया गया है। तो यानी कि वहां पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से सब सेफ है। तो ऐसे में जब हालात इतने नॉर्मल हो रहे हैं तो मैच शुरू कर देना चाहिए था। और अभी बाकी के जो टूर्नामेंट में 57वां मैच हो चुका था, 58वां मैच खेला जा रहा था। जिस
दिन जो है युद्ध जैसे हालात बने थे और मैच को रोका गया था। और अभी 16 मैच बाकी है। बाकी 3 जगह को देखा गया है, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु, ये 3 जगह पर यहाँ मैच हो सकते हैं। और अगर पॉइंट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी टॉप पर थी। और आईपीएल से अगर व्यवसाय की बात करें तो फायदा तो होता ही है, बीसीसीआई भी फायदे में रहती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल को रोका जाना चाहिए। आप फायदे की बात कर रहे हैं, यही मैं फायदा समझना चाह रहा हूं कि इस समय बिजनेस इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या ये जो क्रिकेट का रिस्क हम लेंगे, बिजनेस के लिए लेंगे, खेल भावना के लिए लेंगे, या शो ऑफ करने के लिए लेंगे कि नहीं ये सिक्योरिटी है, हम टाइट हैं, सब कुछ माहौल ठीक है? वक्ता, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो देखिए सुरक्षा ही है। और सुरक्षा के लिहाज से ये जो मैच होने वाला था 8 मई को, उसको कैंसिल किया गया जब ये खबरें आई कि बहुत ज़्यादा तनाव पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ चुका है। ऐसे में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो भी सामने आई जिसमें प्रीति जिंटा खुद इशारा कर रही हैं स्टेडियम में खड़े होकर कि निकालो जितने ज़्यादा जो ये क्रिकेट प्रेमी हैं, इन्हें सबसे पहले जल्दी से क्रिकेट ये स्टेडियम से बाहर किया जाए। वो वीडियोस भी सामने आए। लेकिन हाँ, एक बात जो सर लगातार बार बार कह रहे हैं कि आईपीएल के मैचेस या बीसीसीआई को इतनी जल्दी क्या है, जब अभी चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई हैं, जब भारत सरकार की तरफ से अभी फिलहाल ये गाइडलाइंस भी नहीं आ पाई हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है ये फुल एंड फाइनल हो चुका है या इसके पीछे किसी और तरह की रणनीति बन रही है, क्योंकि लगातार अभी तक तमाम मंत्रालयों की जो है वो बैठकें चल रही हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई, और सबसे बड़ी बात, हम हर बार ये कहते हैं कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा बोर्ड है जिसके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। तो अगर फायदे की बात देखी जाए तो कुछ वक्त के लिए मुझे लगता है कि आईपीएल को और सेफ्टी की नजरिए से आगे बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि आनन फानन में जो विदेशी खिलाड़ी थे उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया है। अब उन्हें दोबारा वापस यहां बुलाया जाएगा, तब ये मैचेस को दोबारा स्टार्ट करने की बात होगी। ये जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीनों सेना प्रमुखों से बात कर रहे हैं, सीडीएस से बात कर रहे हैं, सब कुछ वो नज़र रख रहे हैं और ये एक उनकी मुस्तैदी है। वो प्रधानमंत्री मोदी की ये खासियत है कि वो फ्रंट से लीड करते हैं और वो चीज़ों पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आईपीएल का भी कोई भी फैसला होगा तो बहुत टॉप लेवल पे डिस्कशन के बाद होगा और हर तरफ से ग्रीन सिग्नल्स लेने होंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मुझे लगता है कि और ज़्यादा टफ हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि अगर मई में किसी भी वजह से ये नहीं हो पाया तो ये सितंबर की डेट्स मिलेंगे। बीच में कुछ और सीरीज़ हैं, कुछ और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, तो ये पूरा मामला अटक जाएगा। इस वजह से भी मुझे लगता है कि आईपीएल के आयोजक जो हैं वो थोड़े हड़बड़ी में हैं और मैचेस जो हैं बाकी बचे जो 16 मैचेस बता रही थी शालू, उसको करा लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी, आप चूंकि सीनियर आदमी हैं और लगातार इन चीज़ों को देखते हैं, क्या इसको कैंसिल कर दिया जाए या अभी इस गुंजाइश बना के रखी जाए? नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों कैंसिल किया जाए। कैंसिल तब न करें जब सिचुएशन कैंसिल करने की हो। जब हालात सही नहीं थे, बीसीसीआई ने रियलाइज़ किया, उसने इसको रोक दिया। जब हालात सामान्य होंगे, सरकार से, प्रशासन से क्लियरेंस मिल जाएगा तो एवरीथिंग इज ओके। क्यों कैंसिल करना? उसके बाद पूरे शेड्यूल को क्यों डिस्टर्ब करना? और हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि आईपीएल सिर्फ पैसा कमाने का, पैसा आता है, पैसे की ताकत है। इस ताकत के बल पे बीसीसीआई मतलब बहुत कुछ ऐसा करती है जो देश के हित में भी होता है। आज बीसीसीआई दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है और हमको ये चीज़ रियलाइज़ करना, आईपीएल सिर्फ एक शो नहीं है, ये हमारी ताकत है। और आज की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में आप देखिए, खासकर हम अगर पाकिस्तान की ही बात करें या बांग्लादेश की, क्रिकेट डिप्लोमेसी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और मैं समझ रहा हूँ क्रिकेट डिप्लोमेसी, लेकिन मूल टेरर के बीच में, नहीं टेरर है कहाँ, आतंक के खिलाफ युद्ध के बीच में हम, मुझे लगता है कि क्यों इतना रिस्क लेना। अच्छा, एक चीज और, एक और सजेशन मैं जो आपसे बातचीत करते हुए समझना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई को, आईपीएल को ये इस विकल्प पर विचार करना चाहिए कि खिलाड़ी खेलें मैच में, बहुत लिमिटेड ऑडियंस रखिए आप
और बाकी लोग सेटेलाइट्स पे प्रसारण के जरिए आप कमाई होती है, उसका आनंद लीजिए, और ऑडियंस जो स्टेडियम ऑडियंस है उसको कम कर दिया जाए। देखिए, स्टेडियम ऑडियंस जो आईपीएल की है, ये भी आईपीएल का स्ट्रेंथ है। दुनिया में इंटरनेशनल मैचेज में उतने ऑडियंस नहीं होते हैं जितने आईपीएल में इंडिया में ऑडियंसेज होते हैं, और कमाई का बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि बीसीसीआई इस विकल्प पर तब न विचार करेगी जब गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कोई एडवाइजरी जाएगी। उसके कुछ भी जरा भी आशंका होगी तब ना। जब हमारी एजेंसीज कह रही हैं एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों इस विकल्प पे विचार करना। बीसीसीआई पे करती है, उसको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। जब भी ऐसी स्थिति कोई आती है जब सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है इस मैसेज को कन्वे करती है और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। मैं हमारे साथ दो और साथी हैं, मैं इनसे एक पोल ही कर लेता हूँ। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑडियंस जो है आईपीएल के मैचों में उसको लिमिटेड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, लिमिटेड क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ डर का माहौल तो है नहीं। पीसीएल हो रहा था, उसको शिफ्ट कर दिया गया दुबई। आईपीएल में कोई भी अभी तक विदेशी खिलाड़ी का कुछ ऐसा आया नहीं है बयान, क्योंकि आईपीएल में तो विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, लोग आराम से अपने घर में हैं, और हमें सेना पर पूरा भरोसा है। जो इंटेलिजेंस जो भी बोलेगी वो बीसीसीआई मानेगी। और इसी अभी भी जो है 16 तारीख बोला जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल मुहर नहीं लगाई कि हाँ 16 से आप मैच शुरू कर दीजिए। तो इसको देखते हुए, और कुछ भी डिसीजन होता है, अगर चाहे वो 16 को खेला जाए या बोला जा रहा है कि साल के अंत में खेला जाएगा, तो वो तो डिसीजन सारी कमेटी बैठेगी, उसमें जो हमारे ऊपर के लोग हैं वो भी बैठेंगे, वो सब मिलकर डिसीजन लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि स्टेडियम में लोगों को कम कर देना चाहिए। ये वक्ता, आपकी क्या राय है? इसको लेकर एक विकल्प बीच में आया था जब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो ये भी एक ऑप्शन खुला रखा गया था। जब सस्पेंड करने की बात आ गई थी कि अभी आईपीएल को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया जाता है, तो उस वक्त ये विकल्प भी दिया गया था कि मैचेस हो सकता है, आगे के जो मैचेस होंगे वो खाली स्टेडियम में कराए जा सकते हैं, जो पब्लिक है उसे नहीं बुलाया जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से, और मैचेस को दोबारा से शुरू करने के लिए खाली स्टेडियम से मैच दोबारा से शुरू किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद सस्पेंशन अब हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो आईपीएल को दोबारा से शुरू करने के बारे में बीसीसीआई सोच रहा है। हालांकि सबके अलग अलग मत हैं। तमाम सोशल मीडिया पोस्ट में मैं जिस तरह से देख रही थी, उसमें जिस वक्त युद्ध की स्थिति थी, उस वक्त तमाम पोस्ट में जो लोग थे उनकी भावनाएं ये कह रही थी कि जो सीमा के पार, जो देश की रक्षा के लिए हमारे सेना अपना बलिदान दे रही है, सेना वहां पर डटकर मुस्तैदी कर रही है, उस वक्त क्रिकेट करना या खेल का रोमांच बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति बदल रही है, तो बीसीसीआई जो सोच रही है, अब इस पर ऊपर से क्या मोहर लगती है ये सोचने वाली बात होगी। होगा नहीं होगा ये सरकार ही तय करेगी। ये जो बात है कि सरकार तय करेगी, सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा, इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि जैसे कई चीज़ों को हम बदलते हैं, इस वक्त जो चीज़ें आपको लगता है सजेस्टिव कि क्या चीज़ें हैं जो बदलने से थोड़ा सिक्योर फील करेगा इन्वायरमेंट? नहीं, अब तो मुझे लगता है कुछ बदलने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। जब देखिए, सरहदी इलाकों की बात अलग है, जो हमारे सीमाई इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। लेकिन जैसे हम दिल्ली में बात करें, जब इतनी लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान पे बम्बार्डिंग हो रही थी, भारतीय सेना बम्बार्डिंग कर रही थी या जो भी आतंकियों के टारगेट्स को हिट कर रही थी, तब भी हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारी डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कहीं कोई रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। और ये कहानी सरहदी इलाकों को छोड़ दे तो पूरे हिंदुस्तान की है। पूरे हिंदुस्तान में कभी मैंने किसी को दिल्ली में देखा नहीं को चिंतित हो रहा हो कि भाई उसके सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो रहा है। अब जबकि सीज फायर हो चुका है, स्थिति सामान्य हो गई है अब, तो मुझे नहीं लगता कि, अब फिर मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल तभी होगा जब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगा। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए, तब तो होना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता क्लियर है। कोई दिक्कत है या नहीं है आईपीएल के फिर से शुरू होने में? आप क्या सोचते हैं कि दिक्कत है या नहीं? सिक्योरिटी को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चीयर गर्ल्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस वक्त ये जो माहौल है उसमें चौके छक्के के बाद चीयर गर्ल्स का डांस होना चाहिए? क्या कहेंगे शालू?
देखिए, ये तो आईपीएल की रौनक है, चेयर गर्ल्स, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ था और एक चेयर लीडर जो थी, चेयर गर्ल्स, वो वीडियो बनाते हुए जा रही थी, आई एम वेरी स्केर्ड कर रही थी, क्योंकि गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जो मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, जो आ नहीं पाई, उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो डरी हुई थी। लेकिन हमें, जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया, कि हम यहाँ दिल्ली में हैं, तो हमें इंडियन आर्मी पे गर्व होना, मतलब है कि वो वहाँ पर हैं, हम यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं उनको भी पूरा भरोसा है। तो जैसे चलता है फुल फ्लेज्ड, वैसे ही चलेगा आईपीएल, वैसे ही चलेगा फुल फ्लेज। मुझे लगता है कि वक्ता, आप बताइए कि क्या चीयर गर्ल्स को कट कर देना चाहिए या उनको रखना चाहिए? अब चीयर गर्ल्स तो चीयर करने के लिए ही होती हैं, जो मैच हो रहा है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ही होती हैं। तो जब मैचेस शुरू हो जाएंगे तो चीयर गर्ल्स हो या ना हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपने उत्साहवर्धन करने के लिए जो खेल था, जिसे रोका गया था कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी रीज़न से, जब उसे ही स्टार्ट कर दिया, तो बाकी की अगल बगल की चीज़ें फिर कोई मायने नहीं रखती। कोई मायने नहीं रखती आपके लिए? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए चेयर गर्ल्स को, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है, अब देखिए चेयर करने का टाइम है। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भारत ने जो किया है, पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, ये हमारे लिए चेयर करने का टाइम है। क्यों नहीं होनी चाहिए आईपीएल में चेयर गर्ल्स? तो ये आप अपनी राय देकर हमें जरूर बताइए, और फिर हम बात करेंगे आपसे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम हर अपडेट आपको देंगे। हमें आपके राय की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम समझ सकें कि हिंदुस्तान क्या सोच रहा है इस वक्त, कि क्या आईपीएल हो तो क्या हो, प्रोटोकॉल क्या हो, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल क्या हो, स्टेडियम में कितने लोग रहें, चीयर गर्ल्स रहें या न रहें, खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ियों को वापस बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। तो इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय ज़रूर रखें। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।